हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे हम सरिता जेठू और अलका के बारे में। किस तरीके से चीज़ें घूम गई है भैया। 2 दिन हो गए। सचिन, मनीषा और जगत दीदी के बारे में कोई कुछ बात नहीं हो रही है। सारी बातें अब इन्हीं के बारे में क्यों हो रही है। अचानक से जैसे ही जगत भैया का और जगत भाभी का मिलन हुआ, सोशली मिलन हुआ। एक्चुअली पहले से ही मिलन था, दोनों की मिली भगत थी, लेकिन सोशली जब मिले अचानक से ही चीज़ें पलट कैसे गई हैं। एकदम से कंट्रोवर्सी का दी एंड, इनकी तरफ से दी एंड हो गया भैया। ऐसा कैसे? लोगों का ध्यान दूसरी तरफ ही चल गया है, कोई इनके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे? मिशन सक्सेसफुल हो गया कि भाई लप्पू जी और क्योंकि लप्पू जी ने अब खूब पैसा कमा लिया है, जगत दीदी भी अपना इन दोनों को बचा के निकाल लो साफ कि भाई इनसे कंट्रोवर्सी से ध्यान, अब इनको हेट और नहीं पड़ना चाहिए, बहुत हो गया। मैं सब कुछ सही करूँगी, मैं ये होगा मैं होगा, कंट्रोवर्सी से ध्यान हटाकर सरिता जेठू जी पर डाल दिया जाए, है ना। और सब नाम लगा दिया जाए कि भाई इन्होंने सब कुछ करा है। इस वीडियो में पोल मैं खोलूँगी भाई, इस वीडियो में पोल हम खोलेंगे कि किस तरीके से जो जगत भैया हैं, जगत भाभी है और जगत दीदी है, इन तीनों को आगे से निकाल के क्लीन चिट दे दी गई है और सारा दामोदर जो है सरिता जेठू जी पर डाल दिया गया है। इस वीडियो में हम सारी क्लियर बात करेंगे और कुछ गलती जो सरिता जेठू जी की है उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि सारे क्रिएटर्स को पता है कि भाई ये हमारी जो जिज्जी हैं, अलका जिज्जी, ये कैसी है। ये लोगों के मैटर में हेल्प तो कर देती है, लेकिन फिर ये हेल्प के नाम पे चाहती है कि लोग इनसे ज़िंदगी भर दब के रहें। और अगर लोग दबते नहीं हैं तो फिर उनकी जो चैट है वो वायरल होती है। अब ये पहला तो केस नहीं है सरिता जेठू जी का, पहले भी हो चुका है। रिसेंटली के ही 3 केस बता देती हूँ। निक्कू कंट्रोवर्सी, कामनी कंट्रोवर्सी और अब ये कंट्रोवर्सी। तीनों में ही सेम पैटर्न में इसी तरीके से हेल्प की गई, पीछे सोल्यूशन किया गया, सोल्यूशन के नाम पे एक दूसरे से बात की गई, उसके बाद में चैट लीक कर दी गई, लड़ाई झगड़ा हुआ, चैट लीक कर दी गई। ये चीज़ें हो रही है तो फिर बार बार इन्हीं से हेल्प मांगने काहे जाते हो भाई। तुमको दिखाई नहीं देता कि तुम कहाँ सिर मार रहे हो। वही काम हो गया कि भाई आसमान से गिरे खजूर में अटक गए। एक कंट्रोवर्सी तो एंड हो गई, लेकिन उससे गंदी कंट्रोवर्सी अब शुरू हो गई। तो सरिता जेठू जी जरा समझदारी भरा अगर काम करते उस वक्त में तो ये सब चीज़ें होता ही ना। दरअसल इनको उस वक्त में इतना ज़्यादा हेट पड़ने लगा था सरिता जेठू जी को लप्पू भैया के, क्योंकि लप्पू भैया के अंधभक्त थे कुछ लोग, बहुत ज़्यादा अंधभक्त थे। तो देख ही नहीं रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, खम्मे कहाँ की कंट्रोवर्सी की जा रही है, इसको ख़त्म करें, ये चीज़ें ना करें। तो भाई बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था, लेकिन सरिता जेठू जी को सपोर्ट भी मिल रहा था। और उसके अलावा वो चाहते थे कि भाई ये कंट्रोवर्सी एंड हो जाए, क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत गंदे लेवल पर जाने वाली है। तो हर एक से हेल्प मांग रहे थे, उसी बीच में इनसे भी हेल्प मांग ली। भाई काहे मांग ली? आपको पता नहीं था मैडम जी ऐसी हैं? कि आपको जानकारी नहीं थी कि ये सब चीज़ें होंगी? भैया जगत को पता है, पूरे सोशल मीडिया को पता है कि अगर इनसे हेल्प मांगने जाओगे तो आगे आपकी धज्जियाँ उड़ेंगी। लेकिन फिर भी आपने हेल्प मांगी तो अब भुगतो, क्योंकि आपको शायद खुद पे भरोसा नहीं था, आपको कंट्रोवर्सी किसी तरीके से दी एंड करनी थी। आपकी ये कंट्रोवर्सी दी एंड करने के लिए आप ही के ग्रुप में से, जिसको आप बोलते हो हम लोग फैमिली थे अब हम अलग हो गए, कोई क्यों सामने नहीं आया, इनको क्यों सामने लाया गया, इनकी क्यों ज़रूरत आपको पड़ी, वो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई। तो पहला सवाल सरिता जेठू जी से ये सब उठता है कि क्या आप लोगों को नहीं पता था कि ये इस तरीके की हरकतें पहले भी कर चुकी हैं और आप इनसे हेल्प मांगने जाओगे तो फिर आपका क्या होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, इन्होंने हेल्प तो की, बहुत अच्छा बात, अप्रिशिएट करो। इन्होंने लोगों को भी कहा भाई बंद करो बंद करो बंद करो, चीज़ें बंद भी हो गई। उसके बाद में जैसे ही नेहा की जो वीडियो थी वो वायरल होनी शुरू हुई, लोगों ने बात करनी शुरू कर दी। वायरल तो तब तक नहीं हुई थी, बात करनी शुरू कर दी, ऐसा है ऐसा है। आके इन्होंने ठीकरा फोड़ दिया किस पर? सरिता जेठू जी पर, जीजी ने हमारी, कि भाई ये तो इन्होंने करवाया है। लोक लिहाज से या फिर ये कहे कि भाई क्योंकि इन्होंने पहले सरिता जेठू जी पर एक एहसान किया था, एक कंट्रोवर्सी दी एंड करवा के, तो वो अपने तरफ से चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे
कि भाई हमारे नाम भले ही लग रहा हो लेकिन हम चुप रहे। उस वक्त हमने सवाल उठाया था कि अगर ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें हो रही है तो क्यों एक्शन नहीं लिया जाता। और वो भी पोल खुल गई कि खुद नेहा ने ही वो वीडियो दी थी लोगों को, जिसको भी दी थी नेहा ने वो वीडियो वायरल कर रही थी, दी थी। उसके बाद में वीडियो किसकी तरफ से आई, सचिन की। तो वहाँ पर वीडियो किसने रिएक्शन चैनल वालों को गई या कहाँ गई, वो मतलब ही ख़त्म हो जाता है, वो मतलब ही ख़त्म हो जाता है। किसी रिएक्शन चैनल वाले ने वो वीडियो नहीं डाली, खुद लप्पू ने वो वीडियो डाली थी, तो लप्पू का वहाँ दोष है ना कि पब्लिक का है। और उस वीडियो के बाद में भी ये चीज़ें कभी क्लियर नहीं हुई कि भाई इनका अफेयर चल रहा है। उस वीडियो के बाद में सिर्फ और सिर्फ मनीषा को हेट पड़ी थी। उसके बाद में अब चीज़ें आते हैं, उस वक्त वो लोग लिहाज से चुप थे, चीज़ें चल रही थी। अब जब इनकी कंट्रोवर्सी हुई, किसने शुरू की ये चीज़ कि इनका अफेयर है, वो कौन लाया था सामने, लप्पू, ना कि सरिता जेठू जी। तो क्यों उन पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। एक चैट में से एक चीज़ इन्होंने दिखाई और कहा कि देखो देखो ये है वो प्रूफ, यहाँ पर ये इनकी है कि भाई ये लोग प्लानिंग कर रहे थे इनको बदनाम करने की। वो चैट मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने और उसका मीनिंग आप लोग खुद समझ जाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। अब पब्लिकली हम हारे हैं तो ऑडियंस को तो सच्चाई नहीं पता है जी कि पूरी सच्चाई क्या है, वो तो अब करेंगे ही जी। यानी कि जो अर्थमोम के चैनल पर हेट कमेंट्स आ रहे थे वो सरिता जेठू जी के लिए भी थे और दूसरों के लिए भी थे। तो वहाँ बात हो रही थी कि भाई हेट कमेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर सरिता जेठू जी ने कहा कि भाई उनको जब पूरी सच्चाई नहीं पता है कि क्या चीज़ें हैं, कि हम गलत है वो गलत है, तो वो तो हेट कमेंट करेंगे ही। लोग अपनी तरफ से उल्टे सीधे सबके लिए कमेंट करेंगे। इन्होंने यहाँ पे लिखा है, देखते हैं जी, सुनना तो पड़ेगा ही जी हमको। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, हमको। तो यहाँ पे मैडम ने स्टेटमेंट दिया है कि देखो देखो, इनका कहना ये है कि भाई जो वो कर रहे हैं उनको सुनना तो पड़ेगा ही। इन्होंने यहाँ नींव रख दी थी, इन्होंने सब कुछ कर दिया, तो यहाँ इनकी प्लानिंग थी नहीं। यहाँ पर ये साफ पूरे इस चैट में इस चीज़ में ये बोल रहे हैं कि हमारी गलती है कि हम सब चीज़ें बोल नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से हमें सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हम सच्चाई ही नहीं ला पा सकते। और ये इनका अगर इरादा होता ना सच्चाई लाने का, हो सकता है इन्होंने गुस्से में बोला हो कि मैं सच ला दूंगी, लेकिन उन्होंने लाई नहीं है ये चीज़ें। यहाँ पर ये उस वक्त ही कंट्रोवर्सी के टाइम ले आते, भाई उस वक्त क्यों चुप थे, ये इतनी गालियाँ उनको सुननी ही क्यों थी जब सब ला सकते थे। अगर इनकी जगह आप होते तो नेक्स्ट डे ही आप वो सब चीज़ें ला देते जिनको आप बोलते हैं कि मैं नहीं बोलती हूँ। इन्होंने यहाँ ये भी लिखा, लाते तो फिर बहुत बुरा हो जाता थी, इसलिए कोई ना थोड़ी बहुत इधर उधर पड़ने वाली गाली हम खा लेंगे जी। तो यहाँ ये अपने बारे में बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ किसी और के बारे में बात कर रहे हैं कि वो गाली खा लेंगे। यहाँ अपने बारे में बात करें तो यहाँ पर कहाँ से इन्होंने डिलीवर रख दी, सिर्फ और सिर्फ जगत भैया, लप्पू लप्पू लप्पी और लप्पी की जो सौतन है उनके लिए क्लीन चिट देने के लिए ये सब बखेड़ा किया जा रहा है। आखिर क्यों क्यों उनको क्लीन चिट दी जा रही है, मतलब अफेयर में करे, ठीक है, वीडियो वो सामने लाएं, सच्चाई वो आके बताए कि हमारा तो अफेयर था, और फिर गलती दूसरों की, वाह। और इसके बाद जिस तरीके से लप्पू कूदते हुए आया ना, ये चीज़ें साफ दिख रही है, वो चीज़ साफ दिख रही है कि आपकी लाइफ के बाद में जिस तरीके से लप्पू आए हैं, तो लप्पू का जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो गया कि भाई तू बच के निकल लिया, तूने तो करोड़ों डॉलर छाप लिए, अब तू तो मजे में जी अपनी। क्योंकि इस आदमी को तो इज्जत बेइज्जती की कुछ थी नहीं, अब भी कुछ है इसके सब्सक्राइबर भैया भैया करके पीछे फिरते हैं, मतलब छी यार, छी कैसे लोगों को आप सपोर्ट करते हो। यहाँ पे एक चीज़ और बोलती हूँ, पूरी चैट जिसमें ये बोल रहे हैं कि सरिता जेठू जी गलत है, ना ना ना, वो गलत कहीं से साबित नहीं हुई। हाँ, ये चीज़ ज़रूर साबित हुई है कि अपनी मुसीबत के टाइम में उन्होंने आपसे हेल्प मांगी है और उस हेल्प के बदले वो आपके शुक्रगुजार थे, और उस शुक्रगुजार की वजह से ही जब आपने उन पर ब्लेम लगाया, गलत ब्लेम लगाया, झूठा ब्लेम लगाया, वो लोग चुप थे। लेकिन यहाँ कहीं भी ये चीज़ साबित नहीं हुई पूरी चैट में कि उन्होंने ये कंट्रोवर्सी नेहा और लप्पू और जगत दीदी के खिलाफ करवाई है या वो किसी भी तरीके से करवाने में शामिल है। ये चीज़ें साबित नहीं होती है। अगर कोई इस कुछ चीज़ को साबित कर दे, रिएक्शन चैनल वालों को आप बोलते हैं कि वीडियो गई हुई है, रिएक्शन चैनल वालों को उन्होंने खड़ा करा, तो रिएक्शन चैनल वाले बोलेंगे ना कि सरिता जेठू जी ने करवाया है, ये क्यों नहीं अब तक बोल रहे हैं, क्यों उन लोगों के मुंह बंद है।
और सरिता जेठू जी को तो छोड़ो भाई, इनके लप्पू जी के घर की पर्सनल बहुत सारी चीज़ें गई है। जिस वक्त इनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मनीषा के खिलाफ भी बहुत सबूत गए हैं। उनको कौन बोलेगा, वो सबूत किसने दिए, वो भी इन्होंने दे दिए होंगे। तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि सबूत आ कहाँ से रहे हैं, दिए कहाँ से जा रहे हैं। ये लप्पू के ही घर से दिए जा रहे हैं भाई, लप्पू और जगत दीदी के यहीं से दिए जा रहे हैं, कोई तीसरा इनमें शामिल नहीं था। इसके बाद इन्होंने जो बोला कि जो सरिता जेठू जी हैं वो सपोर्ट में वीडियो बनवाती हैं अपनी, तो ऐसा आपको लगता है? दरअसल वो लोग सबसे जाके बात करते हैं, हर एक की लाइव में जाते हैं, हर एक की वीडियोस पे कमेंट करते हैं। तो इस वजह से लोग उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो अपना पक्ष वीडियो के ज़रिए तो नहीं रख पाए, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष कमेंट्स के ज़रिए लोगों के यहाँ पर रखे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट की है। और लोगों ने बहुत उनका सपोर्ट भी किया है, हमने भी किया है। लेकिन किसी को सपोर्ट करने का या किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करवाने का ये मतलब नहीं है कि आपके वो ज़िंदगी भर आभारी रहे, ज़िंदगी भर आपको चूमते रहें, ज़िंदगी भर आपके गुलाम रहे, आप जैसा कहेंगी वैसा वो करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर सामने आई है। अब एक चीज़ सवाल और मैं जेठू जी और सरिता जी से पूछना चाहूँगी कि प्लीज़ इन चीज़ों का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आपने जो बात बोली थी कि भाई कई बार लताड़ा है, तो इस वक्त तो आपने हेल्प मांगी है, उसके बाद में वो लताड़ने वाली बातें कब हुई है? जैसे कि ये मैडम बोल रही है कि वो बातें कभी नहीं हुई, तो वो बातें कब हुई है? दूसरी चीज़ ये कि क्या आपको नहीं पता था कि ये ऐसी है, तो फिर आपने इससे जाके हेल्प क्यों मांगी? तीसरी चीज़ ये कि ये बार बार बोल रही है कि आपने धमकी दी थी, वो एक्चुअल में आपके स्टेटमेंट क्या थे? जो वीडियो है उसको वायरल करने वाले एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या थे? क्या सच में ही आपने धमकी दी थी या स्टेटमेंट कुछ और थे? अब आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो पब्लिक या फिर ये कहें कि रिएक्शन चैनल वाले कब तक आपकी तरफ से बोलते रहेंगे। इसलिए अब आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि हर एक की यहाँ पर कमज़ोरी है, सबकी कमज़ोरी है सोशल मीडिया पर उनकी पर्सनल कमज़ोरी को बार बार दिखाकर या फिर पर्सनल कमज़ोरी को सोशल मीडिया पर उछालकर कोई फ़ायदा नहीं है। या तो इन चीज़ों को बंद कर दिया जाए, और ये और लड़ना है तो डंके की पर शेर बनकर लड़ो, ना कि किसी कमी के वजह से आप चुप बैठो या कुछ बैठो। चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों की लाइफ में जाके अपने आप को क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, तो आपको अपनी वीडियोज़ में बैठ के क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, आपको अपने लिए वीडियो बनानी चाहिए, आपको अपनी वीडियो से स्टैंड लेना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।